हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बाकी जो तकलीफ़ें मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ व्यू शेयर कर देती हूँ और मेरा जो एक प्रॉमिस है पिछले वीडियो का रह गया था वो मैं आपको आज बताऊँगी, क्योंकि कुछ दिन से चलिए ये बात बाद में करते हैं। पहले आप व्यू इंजॉय कीजिए और इसका लुत्फ़ उठाइए। शिमला की ठंडी ठंडी सर्द हवाओं के साथ प्यारा सा व्यू। तो जो व्यू आपने एंजॉय कर लिया, बहुत ही प्यारा लग रहा था, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाकी एक चीज़ जो पिछले वीडियो में रह गई थी, मैंने आपको पिछले एक व्लॉग में लंच पार्टी के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मुझे अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेना है। वो गिफ्ट क्यों लिया था वो बताना मैं आपको अभी पेंडिंग है, वो बता देती हूँ। तो हमारी थी मैरिज एनिवर्सरी, इस वजह से मैंने उनके लिए गिफ्ट लेना था। और गिफ्ट कोई ज़्यादा अच्छा वाला या डिफरेंट वाला कोई बहुत बड़ी पोर्ट्री या सीनरी नहीं ले पाई थी मैं, लेकिन जितनी मेरे पास सेविंग थी उस हिसाब से मैंने उनके लिए एक ज़रूरत की चीज़ ले ली थी जो इस सर्दियों में उनके अच्छे से काम आ सकती है। तो वो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, एक मिनट। और मैं यहाँ की सेटिंग और सफाई वगैरह कर चुकी हूँ, बस चश्मे वगैरह उठाने हैं ये, क्योंकि ये रखे हुए हैं यहाँ पर, ये हटा दूँगी। पैक वैक तो कर दिए। तो ये है वो लोअर जो मुझे आपको दिखाना है, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। पहले इसको यहाँ टांगते हैं। इसकी लुक बहुत प्यारी है, बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो ख़ास चीज़ थी वो थी ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा वार्म है, गर्म है। तो वैसे लोकल लोगों को सबको पता है इसका प्राइस, किसी भी शॉप में चले जाओ आप, इसका एक ही प्राइस है। मतलब एक 200 या 300 कम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये महंगा ही आता है क्योंकि ये गर्म है, तो इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। और बहुत अच्छा लगा मुझे लुक वाइज, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। और वैसे एक्सेल लिखा हुआ है, पर एक्सेल साइज़ ये है नहीं है, क्योंकि अब अलग अलग ब्रांड के अलग अलग साइजेस होते हैं। तो ये एक्चुअली में सिर्फ लार्ज है, एक्सेल ऐसे लिखा है। ये लार्ज साइज़ वाला है, क्योंकि इनको लार्ज वाला साइज़ आता है लोअर का। तो ये थी वो चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी कि मैंने हस्बैंड के लिए गिफ्ट क्यों लिया था। तो मैरिज एनिवर्सरी थी हम दोनों की, तो इसीलिए हमने गिफ्ट लिया था उनके लिए। और दिव्यांका के लिए जो सामान लिया था वो तो उसकी पढ़ाई से रिलेटेड था, जैसे कॉम्पस वगैरह, फुल ज्योमेट्री जो उसको एग्ज़ाम्स में चाहिए थी, और उसके एग्ज़ाम्स अभी चल ही रहे हैं। और मेरी तबीयत का फंडा ये है कि मेरी थायराइड बहुत बढ़ गई है। मैंने कल टेस्ट करवाया था और 2-3 दिन से मेरी वैसे ही हालत ठीक नहीं है। बहुत लो फील कर रही हूँ, आवाज़ में दम नहीं है। मतलब खुद को ऐसा लग रहा है कि मैं जितनी ऊंची बोल सकती हूँ उतनी ऊंची बोल नहीं पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा भूखा नहीं होता इंसान 2-3 दिन से और उसकी आवाज़ नहीं निकली होती, वैसा वैसा फील हो रहा है मेरे को। हालांकि मैंने ब्रेकफास्ट किया है, अभी ब्रेकफास्ट किया था मैंने आधा घंटा पहले। और ये रज़ाई कंबल वगैरह मैंने बाहर इसलिए निकाली थी कि धूप लग जाएगी। ये सब मैंने निकाल के रख दिया है। ये है हमारी पानी की टंकी जिसमें पानी भर दिया है। और ये है मेरी मल्टी स्टिच मशीन जो मैंने ठीक करवाई थी, अभी धूप लगवा रही हूँ। और ये जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उषा की मशीन, इसको भी धूप लगा रही हूँ। और घर की अंदर की सफाई हो चुकी है। और आज थर्सडे है तो पोछा वगैरह तो मैं थर्सडे को लगाती नहीं हूँ, पोछा नहीं लगेगा। अभी मैं सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैं सेटिंग ही कर रही थी। हालत ठीक नहीं है ना, तो इसीलिए मैं धीरे धीरे काम करती हूँ। एनर्जी मेरी लो है 3 दिन से। और मुझे एक और चीज़ बतानी थी आपको कि मेरे सर में इतनी दर्द रहती है आजकल, बहुत ज़्यादा पेन रहती है मेरे सर में। तो मैं सोच रही हूँ एक बार चेक करवा लूँ। जब मैं चेक करवाने गई हूँ तो मेरी नज़र की प्रॉब्लम बताई है कि मेरी दूर की और नज़दीक की जो नज़र है वो कमज़ोर हो गई है। मतलब मुझे नज़दीक से भी नहीं दिख रहा और दूर की नज़र से भी नहीं दिख रहा। तो अभी फ़िलहाल जो मैंने सोचा है वो ये है कि अगर मेरी हेडेक ये नज़र की वजह से हो रही है तो मैं एक काम करती हूँ कि चश्मा बनवा लेती हूँ। चश्मा नज़दीक वाला ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं कई बार रीडिंग करती हूँ, मतलब बहुत कम करती हूँ वैसे तो रीडिंग।
अब करती नहीं हूँ, इंटरेस्ट ही नहीं रहा, टाइम भी नहीं होता मेरे पास। तो रीडिंग के लिए या फिर सिलाई के लिए काम आ सकता है नज़दीक वाला चश्मा। और दूर की नज़र का मुझे उतना ज़रूरत नहीं है। मुझे कुछ टाइम से तो लग रहा था कि मेरी नज़र में दिक्कत हो रही है। मैंने आपको ज़िक्र भी किया था काफ़ी वीडियोज़ में, पुराने अगर वीडियो आप पहले से जुड़े हो तो पहले आपने सुना होगा, मैंने बोला मुझे धुंधला नज़र आता है, कई बार धुंधली हो जाती है नज़र, तो उसी वजह से हो रही है ये, क्योंकि नज़र कमज़ोर हो गई है। और मैंने सोचा था शायद शुगर की वजह से हुई है, पर मेरे कल टेस्ट हुए हैं, मेरी थायराइड बहुत बढ़ गई है, लेकिन शुगर कंट्रोल है। शुगर सबसे पहले मेरी शुगर आई थी 97, उसके बाद आई, फिर मैंने परहेज़ करना स्टार्ट कर दिया, सफ़ेद चीनी मैं बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ तब से। फिर आई 96 और अब आई है 2 महीने बाद 91। मतलब मैं 75 के करीब पहुँचना चाहती हूँ। इसी वजह से मैंने परहेज़ करना शुरू कर दिया था, वाइट चीनी बिल्कुल छोड़ दी, नींबू का छिलका और नींबू का पानी पीती हूँ ताकि ब्लड साफ़ हो। वो मैं 1 बजे तक पीती हूँ, वो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था वीडियो में, शायद आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, अगर आपको नहीं पता है तो शायद स्किप हो गया होगा। तो अभी आप प्लीज़ रेगुलरली मुझसे जुड़े रहिए, क्योंकि कुछ ही टाइम में एग्ज़ाम के बाद छुट्टियां पड़ जाएंगी, फिर हम रेगुलर व्लॉग डालेंगे और आपको शिमला के अच्छे अच्छे व्यू दिखाएंगे। आप क्या देखना चाहते हो वो भी बता देना। और मेरे फ़ोन में दिक्कत है, इसी वजह से भी मैं कम वीडियो बना रही हूँ। और आने वाली वीडियो में आपको एक और लंच पार्टी देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछली बार जो 2 लड़कियाँ नहीं आई थी वो इस बार लंच पार्टी में आएंगी। उन्होंने बुलाया है, हमने पार्टी पेंडिंग रखी थी, तो अब नेक्स्ट टाइम वो आएंगी, क्योंकि एकदम से उनका आना कैंसिल हो गया था। एक लड़की तो वैष्णो देवी चली गई थी और दूसरी की कुछ घरेलू प्रॉब्लम थी, इसलिए वो नहीं आ पाई थी। अब टोटल हम 5 लोग होंगे और शायद हमारे बच्चे भी होंगे, क्योंकि बच्चों को भी तब तक छुट्टी हो ही जाती है जब हम लंच करेंगे। तो मैं सबसे आपको मिलवाऊंगी आने वाली वीडियो में। और ये जो पेंडिंग चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फ़ोन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, बल्कि कई बार ना कॉल आती है तो रिंग नहीं सुनाई देती है, डू नॉट डिस्टर्ब ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। और कई बार होता है कि मैं एक ही टाइम में एक ही सिम रिचार्ज रखती हूँ, आपको पता है, और बाकी सिम मैं चलाती नहीं हूँ, जो है भी है मेरे पास, क्योंकि वो बंद हो चुके हैं ऑब्वियसली। अब मैं 2 अफोर्ड नहीं कर सकती सिम रिचार्ज करवाना एक टाइम में, कि मैं बहुत ही लैंडलॉर्ड हूँ तो मैं 2 सिम रिचार्ज रखूँगी, 2 फ़ोन रखूँगी, वो सब मैं नहीं कर सकती। मुझसे जितना होता है मैं उतना करती हूँ। और फ़ोन की रिंगटोन से वैसे भी मुझे बहुत इरिटेशन होती है। जिस दिन मैंने अपना कैमरा ले लिया व्लॉगिंग के लिए, उस दिन मैं फ़ोन छोड़ दूँगी, बिल्कुल ही छोड़ दूँगी। छोटा वाला फ़ोन रखूँगी, वो भी बहुत ज़रूरी कॉल होंगी घर में बात करने के लिए, वही रखूँगी। अदरवाइज़ ये एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह मैं छोड़ दूँगी। मुझे वो चैटिंग वैटिंग जो भी होता है ना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वो सब अच्छा नहीं लगता। हाँ, प्रमोशन के लिए रख लूँगी, वो हस्बैंड के फ़ोन में प्रमोशन वीडियो डाल दिया करूँगी लॉगिन करके। वो मैं तब भी करती थी जब ये फ़ोन मैंने ठीक नहीं करवाया था, ख़राब था। और ये फ़ोन 2019 का है और तब से अब तक चलाए जा रही हूँ। 3 बार ठीक करवा चुकी हूँ इसको। चलिए, ये तो हो गई थी मेरे घरेलू प्रॉब्लम्स और कुछ डिटेल्स और मेरी हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो मुझे आपको बतानी थी और आपको नहीं पता थी। तो अभी जो आपको जानकारी मिली है, इसको दिमाग में रखिएगा कि अगर मैं किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ, या फिर किसी को बैक कॉल नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मैं काफ़ी बीमार थी, उस वक्त भी किसी ने कॉल नहीं किया मुझे, हालांकि सब वीडियो देखते हैं, तब भी मुझे किसी ने हाल नहीं पूछा फ़ोन करके, और मेरे को ये बात बहुत बुरी लगती है। और जिनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अरे आ जाओ, अभी टाइम है, बाद में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, बेटी के काम बढ़ जाएगा, मैं बिज़ी हो जाऊँगी, तो फिर जब मैं बिज़ी हो जाती हूँ ना, तब लोग कॉल करते हैं। वो बात मुझे बहुत बुरी लगती है। मतलब आप किसी और के हिसाब से भी तो चलो ना। आप पिछले एग्ज़ाम में दिव्यांका की जो परफॉर्मेंस थी वो बेकार हो गई थी, और ख़ासकर मैथ में, तब भी मैंने एडजस्ट किया, उस वक्त भी गेस्ट आए, और मैं तभी नहीं बुलाती किसी को उन टाइम में, ताकि मेरी बेटी की पढ़ाई ख़राब ना हो। उसकी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे और कोई चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात, मुझे मेरी फैमिली सबसे पहले है, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी। उनके करियर में अगर कोई रुकावट आएगी तो वो मैं उसको आने नहीं दूंगी। सीधी सी साफ बात ये है कि अगर आपको आना है तो आपको हमारे हिसाब से ही आना पड़ेगा, या फिर बात करनी पड़ेगी। जब मैं बोलती रहती हूँ तो हमारे रिश्तेदार आते नहीं हैं, और जब हम बहुत बिजी हो जाते हैं तब वो फ़ोन करते हैं। उस वक्त मेरे फ़ोन में कोई ना कोई दिक्कत होती है, मेरा फ़ोन तो वैसे ही ठीक नहीं रहता, कभी ना मेरी तरह बीमार हो जाता है ये 2-3 मिनट बाद। चलो, ये
ये सब बातें करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि लोगों को जिसने समझना है ना वो समझ जाता है, और बाद में आप मिन्नतें करते रहते हो, लोगों की रिक्वेस्ट करते रहते हो, तो वो आपके अस्तित्व के खिलाफ है। आप मत करो किसी की रिक्वेस्ट, किसी को आना है आए। क्या एक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, काफ़ी लोगों की, कि आपने आना था आप आ जाओ, अभी मेरे पास टाइम है, दिव्यांका नहीं तो बिज़ी हो जाएगी, मैं बिज़ी हो जाऊँगी, क्योंकि घर में मैं सिर्फ अकेले, हम 3 लोग नहीं हैं, इतना बड़ा परिवार है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, मतलब रिश्तेदारों के साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी देखना होता है, क्योंकि रिश्तेदार बाद में आते हैं, हमारे फ्रेंड्स हमारे पहले काम आते हैं, तो उनको भी देखना होता है, उनसे भी बात करनी होती है, उनको भी टाइम देना होता है। तो जो पहले काम आता है तो उसको पहले आप तवज्जो दोगे। चलिए, तो ये हो गई मेरी परेशानियाँ। मैं बात नहीं कर रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि ना तो मेरी बाजू में इतनी जान है और ना मेरे दिमाग में इतनी हिम्मत कि मैं खच 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 उनकी बातें सुनती भी रहूँ, अपनी बातें करती भी रहूँ। तो ये था जी आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी जद्दोजहद पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आने वाली वीडियो और भी ख़ास होने वाले हैं, बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। ये हर कोई व्लॉगर यही बात बोलता है व्लॉग में, पर उनके वीडियो इतने खास होते नहीं है, वो रोज़ का वही रोना धोना दिखाते रहते हैं, लेकिन मेरे वीडियो में कुछ तो अलग होता है। तो चलिए, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।